साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद खंडूरिया। जैसे आप जानते हैं कि मैं लगातार अपने पहाड़ की जो पीड़ा है और पहाड़ के जो लोग हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं पहाड़ों के लिए, उनसे बात करता हूं। और इस चीज़ की आपने देखा होगा, मैंने कई होम स्टे का आपको दिखाया था पहले भी। और आज मैं देहरादून के अंदर एक डंडियाली नाम से एक होम स्टे है। और होम स्टे क्या है, पूरे घर का जैसे पहाड़ का जो वातावरण है। आखिर इस डंडियाली को खोलने का मकसद नेथानी जी का क्या था, इसको किस प्रकार से खोला गया, क्यों इसको पहाड़ की शैली में रखा गया, तो पूरी विस्तार से चर्चा नेथानी से करूंगा। नेथानी जी के बारे में कुछ बता दीजिए। नेथानी जी, स्वागत है आपका। आपको मेरा प्रणाम है, खंडूरी जी को मेरा प्रणाम है। और मेरे इसके पीछे मेरे भाव ये था कि जो हमारी जो जनरेशन है, जो भी हमारे पुराने पूर्वज के लोग थे, वो सब मजबूरी में जॉब के लिए, अपनी नौकरी के लिए बाहर माइग्रेट कर गए, वो वापस जा नहीं पा रहे हैं। तो उसकी कोशिश हमने ये की कि छोटा सा एक प्रारूप यहाँ बनाया जाए शहर के पास में, जो लोग दूर नहीं जा पा रहे तो अपने आसपास आके अपने इस परिवेश को, अपनी रोड को देख पाएं, उस तरह का फील कर पाएं। इसलिए खंडूरी जी हमने कोशिश की। जी, दूसरी बात नेथानी जी, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो आपका भोजन है, यहाँ पे जो खाने की व्यवस्था की गई, वो थोड़ा शुद्ध पहाड़ी है। जी, आपका पहाड़ जो दिखता है कि जो हम पहाड़ में जाएंगे, गांव में जाएंगे, जो इस प्रकार से जो होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट का सरकार का, उसको आप बखुद ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक बात देखी जा रही है कि होम स्टे का लाभ आखिर मिल किसको रहा है। वैसे भी ये बात से खंडूरी जी, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ज्वलंत प्रश्न आपने उठाया। और क्योंकि ये प्रश्न आप लोग भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो ये स्कीम लाई गई थी, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कीम पहाड़ की लाई गई थी। जो पहाड़ में लोग माइग्रेट कर रहे हैं वो ना माइग्रेट करें, जिस घर में वो रह रहे हैं उसी घर में वो रहें। कुछ स्कीम दी जाए, उसको जो वो खा रहे हैं वो खिलाएं, उस तरह की अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहाड़ में तो बहुत होमस्टे खुल नहीं पाए। जो मैक्सिमम होमस्टे अगर आप लेंगे, आप रिकॉर्ड निकालेंगे गवर्नमेंट से, तो मैक्सिमम होमस्टे शहर में खुल पाए हैं। तो शहर में जो लोग पहले से होटल चला रहे थे, उन्होंने इसके फायदा उठा के अपना जो है उसको वो ले लिए लाइसेंस, होमस्टे में कन्वर्ट करा दिया। लेकिन जो बेसिकली मूलभूत जिनको ये सुविधा मिली थी, उनको मिल नहीं पाई, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कहूँ कि होम स्टे में सरकार को छला गया है। और ये बहुत बड़ा घोटाला इस सामने इसलिए आ रहा है कि जिस प्रकार जो होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट था त्रिवेंद्र रावत की सरकार में, वो ये था कि गांव का परिवेश और गांव का जो माहौल है उसको दर्शाया जाए और हमारे गांव के कल्चर को आगे पहुंचाया जाए। कि लोग जैसे जो बाहर से पर्यटन आ रहे हैं, वो जब गांव में जाएं तो लोग पलायन नहीं करेंगे। इस स्कीम से वो लोग अपने घर में भी रहेंगे, उस घर को मेंटेन भी करेंगे। कभी गरीब पे पैसा नहीं तो उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, तो अपने घर को अच्छा कर लेगा वो। और फिर उस घर में वो जो रहेगा, अपने वही जो खाना वो खा रहा है वही खिलाएगा। और होम स्टे में एक और भी स्कीम है कि जो होम स्टे है उसमें खुद रहना पड़ेगा आदमी, स्वामी को, उसको वहां होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात थी कि हम अपने घर को एक स्टे बनाए कि जो पर्यटक आएगा उसके सस्ते में शुद्ध भोजन मिलेगा और कम पैसों में गांव में रहेगा, गांव में पर्यटन बढ़ेगा, गांव के लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। लेकिन हुआ इसका ये असर है कि जो उद्योगपति थे, जो उद्योगपतियों ने होम स्टे के नाम पे मोटा पैसा लिया है करोड़ों का, और उसके बड़े बड़े होटल बना दिए हैं और होटल के व्यवसाय उसमें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो होम स्टे का मतलब ये था कि अपन माटो घर हो, हमारे पुराने से घर हो, हमारे जो पूर्वजों की धरोहर है उस जैसे घर हो। जब बाहर से कोई आदमी आए दूसरे स्टेट से, तो हमारे कल्चर देख पाए वो। जी वो तो बिल्डिंग देख के आ ही रहा है, होटल सारे जैसे ही है, चाहे बाहर हो यहाँ हो। तो जो मेरे को लगता है कि जो सही जो प्रयास था, जो भी जिसने स्टार्ट किया वो सही जगह जा नहीं पाया। ये बिल्कुल ये बात सही थी। और निश्चित बात है, हम इस पे भी चाहेंगे कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और आम आदमी से बात करना चाहेंगे कि होम स्टे का कॉन्सेप्ट क्या था। होम स्टे का पहाड़ के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल पाया, हमारे पहाड़ी ठगे गए हैं। और इसका फायदा जो बढ़िया लोग थे, जिन्होंने बड़े बड़े होटल बनाए थे, उन्होंने करोड़ों रुपए की सब्सिडी लेके होम स्टे का नाम दे दिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नेथानी जी को कि नेथानी जी ने अपनी पहाड़ की जो संस्कृति को यहाँ पे जीवित करने का कोशिश किया और किस प्रकार से लगातार इस होम स्टे में ये डंडियाली जो थोड़ा सा एक रेस्टोरेंट है, लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर पहाड़ की जो एक संस्कृति है उसको देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। तो धन्यवाद है नेथानी जी का कि जिन्होंने पहाड़ के धन्यवाद प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग बुद्धदेव का ऊपर ले जा रहे हैं। और जो भी अच्छा प्रयास है वो उसको सफल मिलना चाहिए, उसकी कहीं जगह उसको पहुंचना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा। और जब अच्छाई बढ़ेगी तो फैलेगी, और जरूरी है। उसके लिए आप भी धन्यवाद। जी बिल्कुल, धन्यवाद। और आपको जन्मदिन बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद।